हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है, जिसका हिडन मीनिंग है लॉस्ट चाइल्डहुड, जो कि इसके सबटाइटल को देखकर पता चल जाता है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। एंड दिस स्प्रिंग मीन्स चाइल्डहुड इन ह्यूमन लाइफ। अब बचपन में बच्चे नई चीज़ें देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, बेफिक्र होकर खेलते रहते हैं, एंड ऑल्सो दे डिस्कवर द टैलेंट्स। सिमिलरली इन स्प्रिंग सीजन नए फूल खिलते हैं, हर तरफ मौसम सुहाना नज़र आता है, खुशी का माहौल दिखता है। अब इस चैप्टर के टाइटल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब इस चैप्टर के राइटर कौन है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। तो गाइस, इस चैप्टर को लिखा है अनीश जंग ने। इस चैप्टर के साथ आपको थोड़ी और जंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज हैं। इसके दो सब पार्ट्स हैं। तो हमारा पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड द अदर वन इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो अभी हम पहली वाली स्टोरी के बारे में जानेंगे। अब स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोग इसके टाइटल की तरफ नज़र डालिए। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। हेडिंग पढ़कर ही आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ हो गई होगी कि इस स्टोरी को जो नरेटर हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि किसी को कूड़े में कोई रुपया मिलना। अब स्टोरी के नरेटर यानी कि अनीश चंग अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बता रही हैं कि सीमापुरी में एक बच्चे के साथ उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम था साहिब, हु इज़ अ माइग्रेंट फ्रॉम ढाका। अब साहिब की फैमिली ढाका छोड़कर सीमापुरी में रहने के लिए क्यों आई थी? वो लोग अपना घर बार छोड़कर इसीलिए आए थे क्योंकि तूफ़ान की चपेट में उनके फील्ड्स, उनके घर सब खराब हो गए थे। एक काम की तलाश में वो लोग सीमापुरी, जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर है, वहाँ रहने के लिए आए थे। अब यहाँ पर वे रैग पिकिंग का काम करते हैं। रैग पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा उठाने वाले लोग। अब कूड़ा उठाते समय उन्हें अपने लिए कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें मिलती हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेते हैं। कई बार उन्हें कुछ रुपए भी मिलते हैं जिन्हें देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अब रैग पिकर्स के लिए गार्बेज एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए एक वंडर की तरह है। अब बड़ों के लिए मीनिंग ऑफ सर्वाइवल इसीलिए है क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका काम है। इसी के ज़रिए इन्हें 2 वक्त का खाना नसीब होता है। और बच्चों के लिए ये एक थिंग ऑफ वंडर है क्योंकि फॉर चिल्ड्रन इट इज़ लाइक अ ट्रेजर हंट। वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुपए ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर साहिब अ हीप ऑफ गार्बेज इज़ लाइक अ गोल्ड माइन। पेड़ फूटी यानी नंगे पैर ही सीमापुरी की गलियों में घूमते रहते हैं। जब राइटर अनीश चंग की उससे मुलाकात होती है तो वो उससे पूछती है कि इज़ ही गो टू स्कूल? देन ही रिप्लाई दैट देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। देन शी आस्क्स दैट इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? ही सेज येस विद अ ब्रॉड स्माइल। आफ्टर फ्यू डेज साहिब आस्क्ड हर दैट इज़ योर स्कूल रेडी? Out of enthusiasm to help the boy, Jung promises that she will open a school in his neighborhood. But later, she feels embarrassed for making a promise that she cannot keep. वो अपनी कई बार प्रॉमिस पर शर्मिंदा महसूस करती है। After some months, she asked him his name. He replied, Saib Elam, which means Lord of the Universe. पर साहिब इस बात से अनजान था। उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी से एकदम अपोजिट था। ये उसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग फीचर था। उसका नाम उसे ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। नेम के अकॉर्डिंग तो वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स था, बट इन रियलिटी ही वॉज अ पुअर रैग पिकर who roamed on the streets barefoot, and also he was unable to go to school and get basic amenities of life. One day, Anis notices that none of these children have worn shoes. When she asks them that why aren't you wearing chappal, सभी बच्चों ने अपने अलग अलग रीजंस बताए। एक ने कहा कि उसकी मॉम ने शेल्फ से उतार कर नहीं दी, और एक ने कहा कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ये सब उनके लिए एक बहाना था अपनी पॉवर्टी को छिपाने के लिए। शी इज़ पेन टू सी देयर पैथेटिक लिविंग कंडीशन। द ओनली बेनिफिट दैट दीज रेफ्यूजीज हैव इज़ अ राशन कार्ड, जिसकी वजह से वे अनाज खरीद पाते हैं। फॉर देम फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उन्हें किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी की नीड नहीं है जितनी कि फूड की है। उन्हें 2 वक्त तक खाना मिल जाए, उसी में वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स।
अब साहिब अनीस को बताता है कि कभी कभी उसे कूड़े के ढेर में सिक्के मिल जाते हैं और कभी कभार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हमें ऐसा लगता है कि एंड स्पेशली टू किड्स कि अगर अभी ये मिला है तो अगर आगे और ढूंढूंगा तो शायद कुछ और भी मिल जाए, और ये इच्छा जब तक ख़त्म नहीं होती जब तक हम पूरी तरह से उसमें छानबीन ना कर लें। Anis meets Saib again after a gap of few days, but this time his condition has moved from poverty to exploitation. He starts working at a tea stall where he is paid ₹800 per month. अब चाय की दुकान पर काम करने से उसे हर महीने 800 रुपये कमाने का मौका मिला, और इतना ही नहीं, उसे पैसों के साथ खाना भी दिया जाने लगा। उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था जो कि उसके रैग पिकिंग के प्लास्टिक बैग से काफ़ी भारी नज़र आ रहा था। दोनों काम में फ़र्क क्या है, जो प्लास्टिक बैग है वो उसके खुद का था, लेकिन जो स्टील कैनिस्टर है वो दुकानदार का है। और द सेकंड चेंज कम Cyphus, now he lost his carefree look. And the third one, which is the biggest change, was साहिब is no longer his own master. अब उसे किसी और के इशारों पर काम करना पड़ा था। अब वो अपनी मनमर्जी वाली चीज़ों को नहीं कर पाता था। अब उसे वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो उसका ऑनर उसे कहेगा। उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया था, उसने अपनी डेस्टिनी, अपनी फेट को स्वीकार कर लिया था। सो नाउ दिस स्टोरी एंड्स हियर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। रुको जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।